सर रिसेंटली एसएससी के रिज़ल्ट आए हैं और पता चला है कि आप फ़ेल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत अफ़सोस हुआ आपके फ़ेल होने पे। दूसरा, आपके क्या जज़्बात हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, एसीसीए में जो है वो पास कभी फ़ेल चलता रहता है और फ़ेल वेल कुछ नहीं होता। या तो पास होता है या लर्न होता है। तो अफ़सोस की कोई बात नहीं है, गिव अप नहीं करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इंशाल्लाह ताला पेपर पास करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने आपके फादर से कांटेक्ट करा और उन्होंने पता करा कि उनसे पता चला है कि आप तो अपनी पढ़ाई में सीरियस ही नहीं थे। आप जो है वो पहले आप इधर उधर टाइम पास करते रहे, फिर आपने जी आलू सब्ज़ी के हिसाब से नेगोशिएशन करके किसी सस्ते टीचर से जो है वो लेक्चर्स ख़रीद लिए इधर उधर से डिस्काउंटेड प्राइस पे। और तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर आपको पता है हम पे कितना प्रेशर होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है, हैंग आउट्स भी करने होते हैं, फिर हमें रीलें देखनी होती हैं, फिर हमें जो है वो खापे शापे पे भी जाना होता है, सोशल लाइफ भी कुछ चीज़ होती है। और महंगाई आपको पता है कितनी बढ़ गई है। तो ज़ाहिर है सस्ते में ही लेक्चर्स लेंगे और सस्ते में ही लेक्चर्स लेंगे और फिर जो है वो कोशिश करते हैं। अब उसमें अगर फेल हो गए, इतने प्रेशर इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमने अपना 100% तो दिया ना। तो सर बेटर ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा एक क्वालिटी टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अकाउंटेंसी ऑनलाइन स्कूल से क्लासेस लेते हैं, उनकी काफ़ी रीज़नेबल क्लासेस भी होती हैं, उनकी फ़ीस भी रीज़नेबल होती है, हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, आपको ट्यूटर जो है वो मार्किंग करके भी दे रहा होता है, तो मार्किंग भी करके दे रहे होते हैं, आपको हर चीज़ में वो गाइड कर रहे होते हैं। तो आपने वहाँ से क्यों नहीं पढ़ा? बस सर हमें उनके बारे में पता नहीं था और कि वो इतना कुछ दे रहे होते हैं और एक रीज़नेबल प्राइस में दे रहे होते हैं। और फिर ये भी है कि हमें अपनी पॉकेट मनी भी तो निकालनी होती है। अब घर से फ़ीस तो मिल जाती है, लेकिन अब हमें अपना भी तो देखना है, अपने भी तो खर्चे निकालने हैं, तो फिर हम सस्ते की तरफ ही जाते हैं। और हमें अकाउंटेंसी का जो है वो पता नहीं था कि जी वो एक रीज़नेबल फ़ीस वगैरह दे रहे होते हैं, तो इस वजह से हमसे ब्लंडर हो गया। लेकिन ये है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो हम स्ट्रेटजी रिवाइज़ करेंगे, बिल्कुल अकाउंटेंसी को जो है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और हमारा कमबैक होगा। वैसे आम तौर पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है जी, कि आपने पढ़ाई किस तरह करनी है, किस तरह जो है अपनी स्टडीज़ को प्लान करने, कैसे लेके चलना है? आम तौर पे प्लान यही होता है कि जी पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद महीना डेढ़ महीना हम ठंड मचाते हैं, दबा के इधर उधर घूमते फिरते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद जो है कुछ दिन हम लोग रोना धोना करते हैं, अपनी फेस सेविंग करते हैं, घर वालों का सामना कम करते हैं कि जी घर वालों से मार कुटाई ना हो। और फिर आगे जो है फिर थोड़ा टाइम पेस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपना दुख बांटते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई का सोचते हैं। तो इस दफ़ा क्या डिफरेंट करने का इरादा है कि जिससे आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास कर लेंगे, तो इस अटेम्प्ट में क्या करने का इरादा है? फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है अभी। जैसे कि आपको पता है शौक़ का माहौल है, पहले शौक़ से निकल जाएं और फिर थोड़ी पार्टी शार्टी कर लें, उसके बाद सोचेंगे। वैसे आपके मशवरे पे भी हम कंसीडर करेंगे कि जी अकाउंटेंसी का काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि वो काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स हैं
और वो बहुत हेल्प आउट करते हैं हर लेवल पे, देर से रिप्लाई नहीं करते। तो सोच तो यही रहें कि अब हम कंजूसी नहीं करेंगे और रीज़नेबल फीसेस भी हैं, तो थोड़ा टाइम से पढ़ाई करके पेपर्स देंगे। इरादा तो कुछ इस तरह का है, बाकी देखते हैं। चलें देखते हैं कि आप इस दफ़ा क्या डिफरेंट करते हैं, और होप फॉर द बेस्ट, गुड लक फॉर द फ्यूचर।